एमएस एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सबसे पहले एमएस एक्सेस में हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि एमएस एक्सेस में जो भी डेटाबेस को मैनेज किया जाता है वो रिकॉर्ड्स को जो रखता है उसे टेबल ही कहते हैं। टेबल के अंदर डेटा रो के रूप में स्टोर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएस एक्सेस में टेबल जो है किस प्रकार से बनाई जाती है। एमएस एक्सेस में टेबल बनाने का पहला तरीका है, सबसे पहले हमें क्रिएट टैब में जाना है। क्रिएट टैब में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएस एक्सेस में टेबल बनाने के लिए यहाँ पर ये ग्रुप दिया गया है, तो इस पर हमको क्लिक करना है टेबल डिजाइन ऑप्शन पर। जैसे हम टेबल डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से टेबल बनाने के लिए एक विंडो प्रदर्शित होगी। इस विंडो में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड के नेम। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको फील्ड के नेम टाइप करने हैं और यहाँ पर दिया गया है डेटा टाइप, मतलब जो भी आप फील्ड्स बना रहे हैं उनके डेटा टाइप आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। तो जैसे हमारा स्कूल डेटाबेस है, तो स्कूल डेटाबेस के अंदर यदि हम एक स्टूडेंट की एडमिशन की डिटेल्स के लिए यदि एक टेबल बनाना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक फील्ड ले ली स्टूडेंट आईडी। आईडी यदि नंबर होती है तो उसका डेटा टाइप हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर नंबर। इसी प्रकार से दूसरी फील्ड हम लेते हैं स्टूडेंट नेम। यहां पर हम डेटा टाइप ले लेते हैं उसका टेक्स्ट। देखिए यदि हम यहां पर नेम लेते हैं तो इसमें एक एरर मैसेज शो करता है। ये देखिए द नेम यू सप्लाइड इज अ रिजर्व वर्ड, मतलब डेटा टाइप के लिए केवल आप नेम नहीं ले सकते, क्योंकि नेम जो वर्ड है उसका इस्तेमाल एमएस एक्सेस में किया गया है, इसलिए इसे रिजर्व वर्ड कहा गया है। तो यहां पर हम ले लेते हैं STU स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम का डेटा टाइप हम लेते हैं टेक्स्ट। इसी प्रकार से स्टूडेंट का यदि हमें कोर्स स्टोर करना है तो यहाँ पर हम कोर्स लेते हैं, कोर्स का डेटा टाइप भी हम टेक्स्ट ले सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें स्टूडेंट का एड्रेस लेना है तो हमने टाइप किया यहाँ पर एड्रेस। अब देखिए एड्रेस के लिए हम क्या डेटा टाइप लेते हैं। एड्रेस के लिए यहाँ पर हमने डेटा टाइप ले लिया मेमो। मेमो का क्या यूज होता है? मेमो का यूज किसी बड़े टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि हमने स्टूडेंट नेम में टेक्स्ट लिया था तो आप इसके प्रॉपर्टी में नीचे की तरफ देखेंगे 255, इसका मतलब है कि टेक्स्ट डेटा टाइप लेने पर आप 255 कैरेक्टर तक इनपुट कर सकते हो। लेकिन यदि अभी आपको ज्यादा कैरेक्टर इनपुट करना है तो उसके लिए हमने डेटा टाइप लिया है मेमो, क्योंकि हो सकता है कि जो एड्रेस हम इनपुट करने जा रहे हैं वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा का हो, इसलिए हमने उसका डेटा टाइप लिया हुआ है मेमो। मेमो डेटा टाइप यदि हम लेते हैं तो उसकी जो साइज है, जो कैपेसिटी है कैरेक्टर को स्टोर करने की, वो 65,536 कैरेक्टर होती है। इसी कारण से यदि आपको कहीं कुछ डिटेल वगैरह लेना है तो डेटा टाइप को मेमो लेते हैं। इसी प्रकार से यहां पर हमने जेंडर एक फील्ड जोड़ी, उसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं यस और नो, क्योंकि हमको दो वैल्यू स्टोर करानी है, मेल और फीमेल, तो उसके लिए दो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम यस नो डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेना है तो देखिए हमने यहां पर टाइप किया स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए हम यहां पर डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट के रूप में स्टोर होगी। तो मान लीजिए अभी हमने एक टेबल बनाई जिसमें इस प्रकार से हमने फील्ड सिलेक्ट कर ली और उसमें कुछ हमने इस प्रकार से डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब टेबल बनाने के बाद आप यदि टेबल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सेव बटन दिखाई दे रही है। जैसे हम सेव बटन में क्लिक करेंगे तो ये टेबल को सेव करने के लिए नाम पूछेगा। यदि डायरेक्टली हम यहाँ पर ओके बटन में क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल जो है वो टेबल 2 नाम से ही सेव हो जाएगी। लेकिन ये स्टूडेंट की डिटेल्स के लिए है तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स एडमिशन डिटेल्स टेबल। इस प्रकार से टेबल में जैसा डेटा हो आपको टेबल का नाम इस प्रकार से देना चाहिए। और इसके बाद हमने क्लिक किया यहाँ पर ओके। इसके बाद मैसेज आता है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, यस नो और कैंसिल। तो प्राइमरी की के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे कर देते हैं नो। ठीक है, इस प्रकार से हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। ये टेबल देखिए, जैसे हमने टेबल को सेव किया हमारी टेबल यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स के अंतर्गत एक टेबल जो है इस प्रकार से जुड़ चुकी है। अब टेबल का इस्तेमाल किया जाता है एमएस एक्सेस में रिकॉर्ड को रखने के लिए। तो किस प्रकार से रिकॉर्ड को रखेंगे वो देखते हैं।